आदरणीय मंच और स्वर्ण जयंती सभागार में उपस्थित बुद्धिजीवी भाइयों बहनों और छात्रों, संस्कृति संज्ञान का जो एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य है कि श्री रामचरितमानस की व्यवहारिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक जो उपयोगिता है वो भारतवर्ष के छात्रों और युवाओं को उससे कैसे अवगत करा जाए, उससे अवगत कराना बड़ा आवश्यक है। इसी अभियान में हमारी संस्था के साथ करीब 18,000 से ज़्यादा पुजारी जुड़े हुए हैं और चूंकि आप जानते हैं कि इनमें से जो ज़्यादा पुजारी हैं वो ट्रेडिशनल हैं, उन्होंने कोई आचार्य या शास्त्री का कोर्स नहीं किया हुआ है, तो हम माननीय वीसी जी को, डॉक्टर मुरली मनोहर पाठक जी और रामराज उपाध्याय जी का बहुत ही धन्यवाद है कि इन्हीं के सहयोग से हम उनको 3 महीने का एक अर्चक प्रशिक्षण कार्यक्रम करा रहे हैं। उसके 2 बैच ऑलरेडी निकल चुके हैं। आज जो तीसरा बैच है उसका आफ्टरनून में उनका भी प्रमाण पत्र उनको दिया जाएगा। इन पुजारियों के द्वारा काफ़ी परिवारों को ये प्रोत्साहित किया जा रहा है कि भाई वो अपने परिवार में परिवार के साथ श्री रामचरितमानस का पाठ कुछ समय के लिए करेंगे तो उनके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। हम क्या बताते हैं कि भाई आप एक अच्छी आदत डालो, रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, 15 मिनट प्राणायाम करो, उसके बाद नहा के 5 या 10 मिनट के लिए श्री रामचरितमानस का आप अध्ययन करो, उसका पाठ करो। लेकिन पाठ करना है बड़ा ध्यान से, हर दोहा चौपाई को ध्यान से पढ़ना है और एक संकल्प के साथ पढ़ना है। कोई छात्र चाहता है कि भाई मैं किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनूं, किसी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनूं या डॉक्टर बनूं, इंजीनियर, संकल्प ले और 5 या 10 मिनट के लिए रामचरित देखिए, उसका जो है वो संकल्प उसका पूरा होगा। ये रामचरितमानस में की एक महानता है। दूसरा, हमने एक, जैसा कि संजय राय जी ने बताया, मानस के मोती ये जो पत्रिका है ये भारतवर्ष के जो जानकार हैं, जो रामचरितमानस के जानकार हैं, उनके द्वारा उसके विविध आयामों पर क्या कैसे छात्र उससे क्या मैनेजमेंट सीखें, आर्थिक उससे आप सामाजिक समरसता सीखें, आर्थिक अर्थशास्त्र सीखें, नीति शास्त्र सीखें, ये सारे आयामों में ये रामचरितमानस में है। तीसरा एक हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में, जैसा संजय राज जी ने बताया, हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यक्रम किया था। 2 दिन का कार्यक्रम था। उसमें तो 70 लोगों ने, 70 प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स ने इस पे शोध पत्र भी पढ़े थे और इस पत्रिका का वहीं पर लोकार्पण हुआ था और हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के काफ़ी सारे छात्र उस कार्यक्रम के बाद जुड़े और उनके द्वारा अब एक मानस दर्पण करके एक पत्रिका भी निकाली जा रही है, जिसके बारे में आपको आदित्य द्विवेदी जी, वहाँ के पीएचडी के छात्र हैं, वो आपको भी बताएंगे। इसके अलावा हमने एक दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक ऑनलाइन श्री रामचरितमानस प्रश्नावली प्रतियोगिता शुरू करी है। इस नवंबर में वो की थी, 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक 7 दिन तक वो चली थी, ऑनलाइन है। उसमें कुछ रामचरितमानस के बारे में सवाल होते हैं, उसका फिर 7 दिन के बाद ये पूरा अध्ययन करके उसमें से प्रथम, सेकंड, थर्ड उसमें देते हैं। इस बार कम से कम प्रश्नावली में 800 से ज़्यादा लोगों ने उसमें भाग लिया। ठीक है, अब देखिए, इसके मैं बताना चाहता हूँ रामचरितमानस का कुछ संक्षिप्त में आपको मैं बताऊँगा उसके बारे में अपने अनुभव। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ। आप जानते हैं कोविड आया था। कोविड के दौरान हमने करीब 25 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई थी, क्योंकि उस समय जो कोविड के पेशेंट थे वो उनको डॉक्टर से बात करने, कोई सब परेशान थे। उनके फ़ोन आते थे कि डॉक्टर साहब कुछ बेड दिलवा दो, ये दिलवा दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। उस समय हमने एक डिसाइड किया, हमने कहा भाई देखिए दवाई वगैरह तो चलेगी, लेकिन तुम एक रामचरितमानस खरीद लो, 200 रुपये की आती है, जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठना, 15 मिनट प्राणायाम करो, आधा घंटे, क्योंकि तुम खाली हो, आधा घंटे दिन में 3 बार रामचरितमानस का पाठ करो, तुम ठीक हो जाओगे। बोले हो जाएंगे? मैंने हो जाओ।
आप ये विश्वास मानिए कि हमारी टीम ने कम से कम 20 से 25,000 कोविड के पेशेंट को हमने काउंसलिंग की और उसमें से किसी को भी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रामचरितमानस देखिए यहाँ से शांत करती है। बीमारी क्या थी? ये था भय। दूसरा देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अब मैं देखिए बच्चे का डॉक्टर हूँ। अब जिन बच्चों को मैंने 2-3 साल में देखा था, अब वो 24-25 साल के हो गए, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई कहीं पे काम करता है, उनके फ़ोन मेरे पास आते थे कि डॉक्टर साहब हम जो है बहुत टेंशन में है, एंजाइटी बहुत है, एंटी डिप्रेसेंट भी ले रहे हैं, सारी मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो कोई डॉक्टर बताओ अच्छा। भाई देखो, मैंने कहा भाई आप डॉक्टर को सबको दिखा चुके हो, अब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अगर इसको कर लोगे तो तुमको ज़रूर फ़ायदा होगा। उन्होंने सर बताइए, हम करेंगे। तो मैंने कहा देखो, नंबर 1 रात को जल्दी सोना शुरू करो, नंबर 2 सुबह जल्दी उठो, नंबर 3 15 मिनट के लिए प्राणायाम करो, नहा के आप 5 या 10 मिनट के लिए रामचरितमानस का पाठ करो। और उनको मैंने 2 दोहे भी बताए। मैंने इन दोहों का आप डेली पाठ करो इस संकल्प के साथ कि मेरी सारी एंजाइटी टेंशन सब दूर हो जाएगी। देखिए मैं आपको संक्षिप्त बताया तो 2 दोहे बड़े फेमस हैं। एक तो है होए होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। आपने देखा होगा इवन जब अस्पतालों में कोई मरीज सीरियस हो जाता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, देखो भैया अब हमने जितना हमें करना है हमने कर लिया, अब तो प्रभु श्री राम ही जो करना है करेंगे। और दूसरा हमने कहा, देखिए भरत जी को भी ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा था, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। कि भैया ये जो भी हानि लाभ हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो सब प्रभु श्री राम की ही कृपा है। अब मैं एक संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि जो भी छात्र हैं, जो भी युवा हैं, उनको अगर अपने जीवन में सफल होना है, अगर अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, तो देखिए 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। एक तो है टाइम मैनेजमेंट, मतलब अगर किसी कार्य को आप समय सीमा में समाप्त करते हो तो आप अवश्य सफल होगे। इसका बहुत अच्छा उदाहरण आप इसको रामचरितमानस से टाइम मैनेजमेंट व्यवहारिक रूप से सीख सकते हो। किताबों में तो आप पढ़ते हो, जब सुग्रीव ने जो बानर थे उनसे कहा कि भाई माता सीता को ढूंढने जाना है, कहाँ है, तो उन्होंने क्या कहा, जनक सुता कहूं खोजऊं जाई, मास दिवस में अयो भाई, अबधि मेट जो सुध ना पाई, आवई बरन सो मोही मराई। उन्होंने कहा कि भाई माता सीता को ढूंढने जाओ, 1 महीने का समय है तुम्हारे पास, अगर 1 महीने में वापस नहीं ढूंढ कर लाए तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। अब सब चले गए। अब आप देखिए 28 दिन हो गए थे, कुछ पता ही नहीं चला, सब लोग परेशान कि अगर हम वापस गए तो सुग्रीव मार डालेगा। अब जामवंत जी परेशान, तुम जाओ। तो उन्होंने हनुमान जी को प्रेरित किया और फिर हनुमान जी उसको पता लगा कर आए, आपको सबको पता है उसके बाद। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सुग्रीव ने टाइम लिमिट नहीं रखी होती तो क्या होता, 28 दिन तो हो ही गए थे, वो सब 29-30 दिन और अपना कंद मूल फल खा के वापस लौट आते थी, पता नहीं चला। तो आप देखिए टाइम मैनेजमेंट का कितना महत्व है। टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही हनुमान जी प्रभु हनुमान बन गए। ठीक है। दूसरा देखिए क्या महत्वपूर्ण चीज है, मोटिवेशन। सारे बच्चे लोग मोटिवेशनल किताब पढ़ते रहते हैं, कितनी पढ़ते हैं, तो रामचरितमानस में बहुत से ऐसी जगह है जहाँ से आपको मोटिवेशन मिलती है। इसी से आगे चलते हैं। जब जामवंत जी परेशान हो गए कि अब क्या करें, सबने मना कर दिया भाई हम तो नहीं जा सकते, तब उन्होंने हनुमान जी को प्रेरित किया। उन्होंने कहा हनुमान जी से, कहो रीछ पर सुन हनुमाना, का चुप साध रही बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अरे भाई आप तो हनुमान जी
पवन के पुत्र हो, उसके समान बलवान हो, बुद्धि है, विवेक है, सब कुछ है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो न होई ताज तुम पाई। राम काज लागी तब अवतार, सुनो भयउ पर्वताकार। उन्होंने कहा भी कौन सा ऐसा कार्य जो तुम नहीं कर सकते। भगवान राम के कार्य के लिए ही आपका जन्म हुआ है। इसको सुन के वो एकदम तैयार हो गए। अब आप उसके बाद जानते हैं पूरा सुंदरकांड उसके बाद। तो इसीलिए हर छात्र को मैं ये कहता हूं कि अगर वो सुबह उठ के 5 मिनट के लिए दोहों को पढ़े, अर्थ के साथ पढ़े, और संकल्प करे कि मैं भी कोई भी कठिन से कठिन कार्य होगा उसको करूंगा, तो वो अवश्य अपने जीवन में सफल होगा। अब आप देखिए, लोग पढ़ते हैं, मैं लास्ट में एक किताब है बड़ी फेमस, 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पर्सन्स। लोग पढ़ते हैं खूब इसको। अरे भाई, मैं कहता हूं आप ना एक आदत डाल दो, एक आदत जिसके 5 भाग हैं वो आप डालिए। वो क्या है कि जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठ जाइए, 15 मिनट तक प्राणायाम कीजिए, नहा लीजिए, और 5 या 10 मिनट के लिए रामचरितमानस को पढ़ लीजिए। ध्यान से पढ़ना है। हर जो उसका दोहा चौपाई जो है अभी में, उसको पढ़िए, उसका हिंदी पढ़िए, उसका अर्थ जानिए। आप अपने जीवन में बिल्कुल सफल होंगे। अंत में मैं चाहूँगा कि एक संकल्प सब छात्र लें कि भाई हम रामचरितमानस नित्य पढ़ेंगे तो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति जल्दी होगी। धन्यवाद। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम नाम मणिदीपधरु जीह देहली द्वार। तुलसी भीतर बाहिरहु जौ चाहसी उजियार। लव निमेख परमानु जुग बरस कलप सरचंड। भजसिन मन तेहि राम को कालु जासु को दंड। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उरगारी। भजिय राम पद पंकज यह सिद्धांत विचारी। राकापति खोडस उवई तारागण समुदाय। सकल गिरिन दवलाय बिनु रबिराति न जाय। ऐसे हमारे राघवेंद्र सरकार हैं, ऐसी हमारी भक्ति माता हैं। आज के इस संगोष्ठी का सत्र है जो हमारे विश्वविद्यालय लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और संस्कृति संज्ञान, ये जो संस्था है, भारतीय संस्कृति, संस्कार, परंपराओं, मर्यादाओं के विकास में अहर्निश प्रयत्नशील है, प्रयासशील है। ऐसी संस्था के सहयोग से आज मुझे बहुत आह्लाद हो रहा है कि हमारा विश्वविद्यालय मिलकर के आज एक बहुत प्रासंगिक, बहुत सामयिक, जो सदा सामयिक है, कभी वह सामयिक हो ही नहीं सकता है, त्रिकाल जिसकी सत्ता है, ऐसे श्री रामचरितमानस और उसके दोहों के पाठ का जो क्रम अभी प्रतिस्पर्धात्मक होने वाला है, मैं इस अवसर पर यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री राजकुमार गोयल साहब हैं, जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इस ज्ञान गंगा को प्रवाहित करने का निरंतर सतत प्रयास किया है
और पूरा जीवन जिन्होंने इस संस्कृति के संरक्षण के लिए समर्पित किया है। और हमारे दूसरे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल जी, पिछले 2 वर्षों से हमारा इनसे सतत संपर्क है, निरंतर हमारा इनसे साहचर्य है। और आप पेशे से चिकित्सक होते हुए आप ये जो भौतिक बीमारियां हैं उनको तो दूर करते हैं, आध्यात्मिक बीमारियां भी कैसे दूर हो जाएं, क्योंकि अगर भौतिक बीमारियां दूर हो जाएं, आध्यात्मिक रूप से बीमार रहेंगे तो भारतीय कहलाने के अधिकारी नहीं होंगे, क्योंकि भारत ही एकमात्र है जो भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों हाथों में दोनों प्रसाद देता है। आप एक तरफ सारे सुख लीजिए, सारे आनंद लीजिए, और दूसरी तरफ परम पद को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होइए। यही हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। तो ऐसे हमारे सिंघल साहब हैं, प्रोफेसर रामराज जी जो सेतु का काम किए हैं, सिंघल साहब को हमारे विश्वविद्यालय से जोड़ा है। ऐसे हमारे पौरोहित्य विभाग के आचार्य हैं। और मंच पर विराजमान, इनको क्या कहूँ मैं, जो हमारे वेद वेदांग कहा जाता है, पूरे वेद वेदांग के आचार्य हैं, पंडित हैं। और श्री रामचरित मानस के लिए उनसे क्या कहूँ, तो उनके मानस में बसता है सदैव, अहर्निश वहाँ से वो निकलता रहता है, प्रस्फुटित होता रहता है, प्रस्फुटित होता रहता है। ऐसे प्रोफेसर जयकांत जी मेरे सामने बैठे हुए, मेरे विश्वविद्यालय के और संस्कृति ज्ञान संस्था के सारे विद्वान लोग, हमारे प्रिय विद्यार्थियों और उपस्थित सभी आचार्यगण, उपस्थित सभी सज्जनों, बहुत अच्छा अवसर है कि हम आज बच्चों के द्वारा, ये पाठ बच्चों के द्वारा होना है, और दोहा वाचन, चौपाई वाचन भी कभी होगा। आज का क्रम जो है दोहा वाचन का है, और बड़ा अच्छा लगता है। दोहा पढ़ने के अनेक तरीके हैं, अनेक प्रकार हैं, और हर प्रकार हमको अपनी तरफ आकृष्ट करता है, आवर्जित करता है। तो आज हमारे बच्चे बड़े क्यों बात कर रहे हैं भाई, आज बहुत मनोयोग के साथ, क्योंकि जो काम आप मनोयोग से करते हैं वह निश्चित सफल होता है, और जो काम आप बेमन से करते हैं, बिना मन के करते हैं, तो उसमें आपको न कोई भौतिक सफलता मिलती है और न तो आध्यात्मिक मिलने की कोई आश की जा सकती है। इसलिए मन लगा करके, और आप ये सोच करके पाठ करिएगा कि इससे हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, इससे हम भगवान का अर्चन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं अधिक फलदायी होगा। एक विषय और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि श्री रामचरितमानस हिंदी का ग्रंथ नहीं है। मैं निर्भ्रांत होकर आपसे कह रहा हूं, ये अवधि का ग्रंथ है। इसलिए अवधि का प्रयोग करें, कृपा करके अपने ज्ञान को थोप करके, ये जो हमारे संस्कृत के शब्द हैं उनको अगर आप घुसेड़ेंगे या उनका प्रयोग करेंगे तो वे मंत्र है। पूरा रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस मंत्रात्मक है, और मंत्र में अगर आपने कुछ इधर उधर किया, चाहे वो साबर मंत्र हो चाहे हमारे ऋग्वेद का मंत्र हो, दोनों सहते नहीं है, वो बिल्कुल सह नहीं है। तो अगर आपने कुछ इधर उधर किया तो मंत्र जो है विष बन जाता है। हालांकि अभी हमारे सिंघल साहब कह रहे थे, गोसाई जी ने भी कहा है भाय कुभाय, भाव कुभाव लोग कहते हैं, लेकिन नहीं, भाव कुभाव नहीं है, ध्यान देके पढ़िए। भाय कुभाय अनख आलसहू, नाम लेत मंगल दिशि, दिश दशहू नहीं है, दिश दशहू नहीं है, नाम लेत मंगल दिशि दसहू, दिशि दसहू अवधि है, हिंदी नहीं है, संस्कृत नहीं है। इसलिए भेद करके जब पढ़ेंगे उसकी मंत्रात्मकता अभी छिन्न रहे, क्योंकि मंत्र में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप सुनते होंगे मंगल भवन, मंगल भवन कैसे हो जाएंगे, मंगल भवन अमंगल हारी, ऐसे कहेंगे तो मंत्र का प्राण रहेगा उसमें। और आप सुनते होंगे द्रव, मेरे भगवान को आदेश दे रहे हैं क्या, द्रवित हो जाओ, कैसे, ऐसा नहीं है। द्रवऊ सो दशरथ, द्रवऊ सो दशरथ नहीं, दशरथ, द्रवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवऊ जो है विधिलिंग की क्रिया है, द्रवेत है, वो ऐसे भगवान पसीज जाएं, ऐसे भगवान हम पर द्रवित हो जाएं। हे भगवान द्रवित हो जाओ और भगवान हम पर कृपा कर दें, द्रवित हो जाएं।
बहुत फर्क है। तो शब्द में ही नहीं फर्क है, अर्थ में भी फर्क है। वर्षा ऋतु नहीं है, बरखा ऋतु रघुपति भगति। तो बरखा ऋतु कहिए क्योंकि अवधि है, संस्कृत नहीं है। वर्षा ऋतु नहीं है, लखन है, लक्ष्मण मत कर दीजिए कि तो गलत लिखा है, तुलसीदास को आता नहीं था उन्होंने। मुद्रिका मत कहिए, मुदरी कहिए, प्रतीत कहिए, प्रतीत मत कर दीजिए कि हम जो शुद्ध करते हैं। प्रतीत शब्द होता है कैसे, इनको तुलसीदास को पता नहीं था और किसी मूर्ख ने एडिट करके प्रतीत लिख दिया है। तो ऐसा अगर आप करेंगे, इस ढंग की कैंची चलाएंगे, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि वो कैंची आपके जीभ पर चलेगी, वो कैंची आप पर चलेगी। तो किसी भी मंत्र को व्याहत मत करिए, मंत्र को उसी रूप में, जैसा जिस रूप में जहां है उसी रूप में भक्ति भाव के साथ सन्नद्ध होकर के, तन्मय होकर के अगर आप उसका पाठ करेंगे तो नाम लेत मंगल दिसि दसहूं, ये निश्चित है, इसमें कहीं कोई संदेह है ही नहीं कि आपको फल मिलेगा मिलेगा मिलेगा। विश्वास करिए, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारे पास उदाहरण हैं, हजारों लाखों उदाहरण हैं, जो लोग तरे हैं, जो लोग भगवान का प्रसाद पाए हैं। तो आज इस अवसर पर मैं अधिक नहीं कहूँगा, हमारे जयकांत जी बहुत कुछ बताएंगे आपको, पंडित हैं, इसके आचार्य हैं और अन्य लोग भी बताएंगे। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन आजकल पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि पढ़ाए बिना जीना मेरा संभव नहीं है। तो बच्चों को मैंने 10:30 बजे बुलाया था, सोचा कि 10 बजे का कार्यक्रम है तो 11 बजे तक खाली हो जाऊंगा। तो मैंने कहा 10:30 बजे आ जाना हमारे कमरे में, और मैं 11 बजे से तो पढ़ाऊंगा ही, तो 2 घंटे कम से कम पढ़ाऊंगा इस कार्य छोड़ के। और अब अन्य विभागों में, कई विभागों में घूम घूम के पढ़ाऊंगा, ताकि एक वातावरण बने कि कुलपति भी पढ़ाते हैं, क्योंकि कुलपति नहीं पढ़ाएंगे तो और कौन पढ़ाएगा। यह मान करके मैंने ये कार्य प्रारंभ किया है। तो बच्चे हमारे बैठे होंगे क्लास में, इसलिए, और हमारे अध्यापकों को भी प्रेरणा मिलेगी कि जो इधर उधर बहुत लोग सोचते हैं कि कहीं किसी कार्य में मेरी ड्यूटी लग जाए ताकि क्लास में न जाना पड़े, तो उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि हम जिस किसी काम में हो वहां से पीड़ा रहे कि हमारे बच्चे बैठे होंगे वहां पर, तड़प रहे होंगे हमारे बिना, तो वो भी हमारे अध्यापक गण भी इससे थोड़ी बहुत प्रेरणा अवश्य ग्रहण करेंगे। तो मैं इसलिए जा रहा हूं, मेरे बच्चे बैठे हैं, तड़प रहा हूं, परीक्षा आसन्न है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूं, और यह कार्यक्रम अत्यंत सफल होगा, इसका दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्काम प्रणवं पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरि। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः। मैं अपने कथन के पूर्व उस अखंड चंद्र खंडधारी मुंडमाल भूषित देवाधिदेव वास्तोष भूतनाथ भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि उक्त कार्यक्रम को सार्थक करते हुए क्षमा प्रदान करें। मंचासीन पूज्य गुरुजी, अभी अध्यक्षीय वक्तव्य देकर कार्यांतर में व्यस्त पूज्य कुलपति जी, मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि गोयल जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल जी, हमारे समक्ष विराजमान आचार्य चरण एवं देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी साक्षात भगवान वाल्मीकि के अवतार
हैं। भगवान वाल्मीकि की जो हम वंदना करते हैं, कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम, वही कालांतर में जो मधुसूदन सरस्वती जी हैं हमारे पूज्य प्रवर, उन्होंने गोस्वामी जी के लिए प्रयोग किया और गोस्वामी जी को इस अकारण करुणा वरुणालय सर्वजगन निवास इक्ष्वाक कुलभूषण दशरथ नंदन श्री राम को मानस का भ्रमर कहा। भगवती सर्वेश्वरी सीता और श्री राम को एक बताया। मुझे वह पंक्ति स्मरण आ रही है। छोटे मुंह बड़ी बात, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। कुशल संचालक ने मुझे कहा है कि अपने कुछ 2 शब्द कहें, तो उसी 2 शब्द में मैं 1-2 दोहा गुरुजी गाता हूं। गोस्वामी जी लिखते हैं, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। गिरा अरथ जल बीच सम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सर्वेश्वरी विश्वधा जगत जननी भगवती श्री सीता एक ही हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे गिरा अर्थ, गिरा माने वाणी और अर्थ, जिस प्रकार वाणी और अर्थ में कोई अंतर नहीं है। जल बीच सम, जल और बीच माने उसकी जो लहर से उत्पन्न फेन है, तो जैसे जल और फेन में अंतर नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, कहने के लिए दोनों अलग हैं। वाणी अलग है, अर्थ अलग है, जबकि वास्तव में एक है। पानी अलग है, उसका फेन अलग है कहने के लिए, कालांतर में वही फेन पानी हो जाता है। वाणी ही कालांतर में कोई और काव्य लिखेगा तो उसको वाणी में प्रयोग कर देगा जो अर्थ में प्रयोग है। कहियत भिन्न न भिन्न, वंदऊ सीता राम पद, ऐसे उस अकारण करुणा वरुणालय सर्व जगन निवास मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मैं वंदना करता हूं। बंदऊ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न, जिन्हें खिन्न लोग, दीन दुखी आर्त लोग अत्यंत प्रिय हैं। ऐसा नहीं किया कि भूपति लोग प्रिय हों, जो प्रभुता संपन्न है, पद संपन्न हैं, वे जो है तो उनको प्रिय हैं, ऐसा नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम को दीन दुखी लोग प्रिय हैं, दीनहीन लोग प्रिय हैं, आर्त लोग प्रिय हैं, खिन्न लोग प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं देवियों एवं सज्जनों। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि यह संभव है कि बारी मथे घृत होई वरु, सिकता ते वरु तेल, विनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होई वरु, बारी को जल को मथने से घृत भले निकल जाए। सिकता ते वरु तोयल, सिकता माने वालू को कोल्हू में पेलने से तेल निकल जाए, संभव है, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिय, उस अकारण करुणा वरुणालय
सर्वजगन निवास मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हरि के भजन के बिना भवसागर कोई नहीं पार कर सकता। यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत एकदम अडिग है, शाश्वत सिद्धांत है। भगवान शंकर इसी बात को कहते हैं, कहा कि हे देवी, यद्यपि मैंने सब कुछ संसार क्या नहीं देखा भगवान शिव ने, तो उन्होंने कहा कि इस संसार में अपना क्या है? अपना इस संसार में कुछ नहीं है। अपना ज्ञान क्या है? वेद पुराण उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों में कौन सी शिक्षा है जो प्रतिपादित ना हो? अलग से कोई क्या कह सकता है? तो अपना है उमा कहूं मैं अनुभव अपना। हे उमा, हे देवी, मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। आपका जो अपना अनुभव है 20 साल 22 साल 25 साल का, मेरा वही अनुभव 50 वर्ष का है। हमारे गुरुजी का अनुभव जो है तो 60 वर्ष का है, और लोगों का और अधिक अनुभव है। तो यही अनुभव अपना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान शिव कह रहे हैं जो विद्या के गुरु हैं। तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि का भजन उस मर्यादा पुरुषोत्तम करुणा वरुणालय सर्वजगन निवास श्री राम और सर्वेश्वरी भगवती श्री सीता जी का भजन, चिंतन मनन स्मरण करना ही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, और दूसरा उद्देश्य हो भी नहीं सकता। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। इसीलिए तमाम इसका वर्णन है। मैं केवल एक वही चौपाई का देता हूं, इसको बंद करना होगा। एक जहां रामचरितमानस को आरंभ कर रहे हैं गुरुजी, तो वहां बहुधा, ये चूंकि मैं चित्रकूट अंचल का हूं, तो कहा कि गोस्वामी जी लिखते हैं कि शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, उसी अखंड चंद्रखंडधारी मुंडमाल भूषित देवादिदेव आशुतोष भूतनाथ भगवान शंकर के आशीर्वाद से सुमति जो है हुलसी, हुलसी माता का भी नाम था गोस्वामी जी के, और अपनी मति को भी कहते हैं कि प्रसारित हुई, प्रेरित होकर के श्री रामचरित मानस को लिखने के लिए यह तैयार हो रही है, लिखने जा रही है, लिखने जा रहा हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। हर हर महादेव। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरन्, तारानायक शेखरां स्मितमुखीमापीन वक्षोरुहां, पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलबिभ्रतीं, सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामंबिकां। परम सम्माननीय मंच पर विराजमान माननीय मुख्य अतिथि जी, वेद वेदांग पीठ के पूर्व अध्यक्ष माननीय गुरुजी प्रोफेसर जयकांत सिंह शर्मा जी, भाई डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल जी, और सभा में विराजमान हम सभी लोगों की पूजनीय माता जी और आदरणीय भाभी जी, साथ ही जितने लोग हमारे विद्वान हैं, सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज जो रामचरितमानस का यह कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम इसलिए आयोजित है क्योंकि इसको घर घर में प्रेरणा के रूप में पहुंचाना है, प्रेरणा देना है
क्योंकि रामचरितमानस एक ऐसा रहस्य ग्रंथ है, बाकी तो जयकांत गुरुजी बताएंगे, लेकिन ऐसा रहस्य ग्रंथ है जिसको पढ़ने से और सुनने से बहुत सारी चीजें दिमाग में उत्पन्न होती हैं। अब एक प्रश्न उठता है, मैं 2 मिनट में अपनी बात करूंगा कि भाई भगवान श्री राम शबरी के पास जाते हैं और कहते हैं कि जनक सुता कई सुधी भामिनी जानहु कही करिवर गामिनी। तो वहां यह प्रश्न उठता है कि भाई जनक सुता की जो सुधी है इसको शबरी से क्यों पूछा भगवान ने, जबकि उसके पहले जटायु जी मिल चुके हैं और जटायु जी ने कहा है कि ले दक्षिण दिश गयो गोसाई। तो जटायु ऑलरेडी पूरा परिचय बता चुके हैं कि भगवती सीता को दशानन हरण करके लंका ले गए, और यह बात शबरी से, अब शबरी से जब पूछा गया तो शबरी कहती है कि सुग्रीव के पास आप जाइए। और बाली सुग्रीव संग्राम में बाली यह प्रश्न करता है कि आपको सीता जी को चाहिए, तो सीता जी की प्राप्ति में बाली का योगदान अधिक हो सकता है कि सुग्रीव का। इसमें लक्ष्मण जी महाराज को भी शंका उत्पन्न होती है। कहते हैं, अगर बाली कहते हैं कि अगर रावण ये जान जाता कि बाली श्री राम जी के साथ मिल गए हैं तो वो सीता जी को आपके चरणों में स्वयं ले आके लौटा देता, आप युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं रावण का विजेता हूं। बाली जिसके सामने खड़ा होता है आधा बल उसके पास हो जाता है, बाली के सामने रावण कभी टिका नहीं। तो कहा कि आपको मेरे से मित्रता करनी चाहिए थी, सुग्रीव से आप क्यों मित्रता किए? सुग्रीव से मित्रता करके आप कैसे सीता जी को प्राप्त कर सकते हैं, जिसने सब कुछ अपना स्वयं खो दिया है। सुग्रीव की कथा भी वही है, उन्होंने अपना सब कुछ स्वयं खो दिया है। तो ये कितना बड़ा रहस्य है, कितना बड़ा इसमें राजनीतिक परिदृश्य है, कितना बड़ा बौद्धिक परिदृश्य है कि हमें किससे मित्रता करनी है, कैसे क्या करना है। हम मित्रता में भी केवल एक बल नहीं देखें, बल्कि उसमें कौन कौन से बल प्राप्त हो सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा रहस्य है। रामचरितमानस एक रहस्यात्मक ग्रंथ है, सभी तरीके से उस पर विचार किया जा सकता है। अभी यहाँ बहुत समय नहीं है, लेकिन धन्यवाद ज्ञापन में मुझे कुछ अवसर यदि मिलेगा तो मैं अपनी बात जरूर कहूँगा। आप सभी लोगों को प्रणाम और नमस्कार। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशौरसौरभसमाहृतियोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालि परिपीतपरागपुञ्जम् दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरम्बरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भुवां भज जानकीशम्। परम सम्माननीय कुलपति जी, परम श्रद्धेय पूज्य गुरु जी, इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, समक्ष बैठे हुए सभी पूज्यजन, समय अत्यल्प होने के कारण बहुत सभी को हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात बहुत प्रसन्नता की है कि आज बहुत वर्षों के बाद हमें नहीं स्मरण है कि कभी यहाँ रामचरितमानस की प्रतियोगिता हुई होगी, और अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि श्री रामचरितमानस की यह प्रतियोगिता और रामचरितमानस का शुभारंभ यहाँ हुआ। इससे प्रसन्नता की बात और कुछ नहीं हो सकती है। वस्तुतः जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि, तो वस्तुतः जहाँ वेद शास्त्र, नाना पुराण, दर्शन इत्यादि जहाँ ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, निश्चित ही वहाँ श्री रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए। जितने शास्त्र हैं ये भगवान की आज्ञा स्वरूप हैं, लेकिन भगवान तब तक नहीं ग्रहण करते हैं जब तक गोस्वामी तुलसीदास जी की तुलसी न पढ़े।
इसलिए भगवान को समर्पित करने के लिए वस्तुतः यदि देखा जाए तो श्री रामचरितमानस तुलसी दल के समान है। इसीलिए हम लोगों के जितने कार्यक्रम हैं भगवान तब तक ग्रहण नहीं करते हैं, भगवान तब तक स्वीकार नहीं करते हैं जब तक गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई उसमें न हो। यहाँ तक मैंने देखा है स्वामी करपात्री जी जैसा कोई विद्वान नहीं होगा और प्रतिदिन जो है श्री रामचरितमानस का वो पाठ करते थे। यही उत्तर किसी ने पूछा उनसे कि आप इतने बड़े विद्वान हैं, साक्षात भगवान शिव की मूर्ति हैं आप, और आप श्री रामचरितमानस हिंदी के ग्रंथ का पाठ करते हैं। तो उन्होंने यही उत्तर दिया था कि जितने नाना शास्त्र, नाना पुराण इत्यादि का वाचन कर लो तब तक भगवान उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं जब तक भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित आप इससे प्रसाद नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से तो यह जो दीप जल रहा है, वस्तुतः कुलपति जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहरहु जौ चाहसी उजियार। तो यदि हम भीतर में प्रकाश चाहते हैं और बाहर भी प्रकाश चाहते हैं तो हमें जो है दीप प्रज्वलन करना आवश्यक है। लेकिन वह कौन सा दीप है? राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार। तो यहाँ जो दीपक जला है आप देखें इसमें 3 कारण है, दीपक जलाने में 3 कारण है। एक तो वर्तिका है, एक तेल है और एक आश्रय है दीप। उसी तरह 3 लोगों ने मिलकर के विशेष रूप से इस रामचरितमानस के दीप को प्रज्वलित किया। सर्वप्रथम संदीप जी, सर प्रदीप कुमार सिंघल जी जो साक्षात आश्रय हैं, दीप स्थानीय हैं, जिन्होंने आश्रय लेकर के इस दीपक को जलाया। और यदि पूज्य उपाध्याय जी नहीं होते तो हम लोग इसमें सम्मिलित नहीं हो पाते। संयोजन का कार्य आपने करके आपने श्री रामचरितमानस का दीपक जलाया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत हृदय से नमन, प्रदीप जी को नमन। और यदि ये दोनों होते और यदि माननीय कुलपति जी इसे स्वीकृति नहीं देते, स्थान का चुनाव नहीं करते, तो वस्तुतः रामचरितमानस का दीपक प्रज्वलित नहीं होता। इसलिए श्रद्धेय कुलपति जी को भी सादर नमन। और तीनों लोगों ने मिलकर के इस दीपक को प्रज्वलित किया, इसलिए आप लोगों को हृदय से नमन। एक शब्द में कह करके वाणी को विराम दूंगा। एक जिज्ञासा यहाँ होती है कि श्री रामचरितमानस ही नाम क्यों रखा गया? यदि कोई भी ग्रंथ होता है, यदि वह लेखक है तो लेखक स्वयं अपने ग्रंथ का नामकरण करता है। क्या बात यही है? श्री रामचरितमानस का नाम क्या तुलसीदास जी ने रखा? गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं नहीं, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा, ताती रामचरितमानस वर। रामचरितमानस यह जो नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी का रखा हुआ नहीं है, भगवान शिव का नाम रखा है। और भगवान शिव ने भी बहुत छानबीन करके, बहुत हृदय में विचार करके, अनुसंधान करके, खोज करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ इस श्री रामचरितमानस का नाम रखे हैं। ताते रामचरितमानस बर धरेउ नाम ही हेरी हर्षिहर। अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शिव ने इसका नाम रामचरितमानस रखा। तो ऐसा जो रामचरितमानस जो भगवान शिव के द्वारा जिसका नामकरण हुआ है और भगवान शिव का हस्ताक्षर है इस पर, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे दिव्य ग्रंथ को जो है कौन नहीं नमन कर सकता है। तो ऐसे दिव्य ग्रंथ का प्रारंभ हम दोहा के पहले तो हम लोग अंत्याक्षरी करते थे रामचरितमानस की चौपाइयों से ही, और बहुत प्रायः कंठ रहा करते थे। तो यह जो दीपक जला है, हम लोग अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहते हैं यह दीपक बुझने न पावे। और यही नहीं, केवल चौपाइयों तक ही सीमित नहीं, मैं तो निवेदन करूंगा कि रामचरितमानस पर एक संगोष्ठी हो और संगोष्ठी के माध्यम से हम श्री रामचरितमानस के भावों को जनता के समक्ष लाएं। दूसरा कोई साधन नहीं है। रामचरितमानस के अतिरिक्त अन्य जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, पुराण हैं, सब
करने की भूमिका में तो हैं, लेकिन मानस को यदि बदलना है, मानस को शुद्ध करना है, तो रामचरितमानस के बिना कभी भी संभव नहीं है। इसलिए और हम लोगों का अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि मानसिक जो भय था उसको केवल दूर किया गया मानस के पाठ से, तो यह मानसिक जो शांति है और मानसिक जो आनंद है और मानस के जितने सब दुख हैं उनको दूर करने के लिए हमें रामचरितमानस का पाठ करना अत्यंत अनिवार्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए, बहुत बहुत मंगल शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदों तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। समस्त सुधीजनों को, गुरुजनों को एवं अंतेवासी जनों को यथा योग्य प्रणाम आदि करके यह जो विषय है मानवता के लिए श्री रामचरितमानस, उचित तो यही था कि इसी विषय को प्रणाम करने की चेष्टा होनी चाहिए थी। अथापि आखिर विवेचन के विषय भगवान राम ही रहे, तुलसीदास जी ही रहे। तुलसीदास जी ने अपनी रचना के माध्यम से हिंदी की उस कमी को पूर्ण किया जो प्रायः विद्वज्जन अपेक्षा रखते थे, क्योंकि काव्य तो बहुत हैं। कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट आदि के साहित्य में तैरने वाले विद्वानों को ये छोटी मोटी बातें क्या सुनाई जाए। इस सामने जो वेद पुरुष विद्यमान हैं, इन्हीं के द्वारा पठित शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके तुलसीदास जी ने मानस की रचना की। हमें ये स्मरण ही रखना चाहिए कि वेद, आगम, पुराण सबके बड़े बड़े विद्वान यहाँ विराजमान हैं। और तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे काव्य का सत्यापन आप इसी अर्थ में समझिए कि जो वेद, पुराण, स्मृति, आगम आदि ग्रंथों में जो है, उन्हीं में से सौरभ ले ले करके मैंने इस दिव्य ग्रंथ की रचना की है। वेद मत सोधि 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 की पुराण सवै, संत और असंतन को भेद को बतावतो, कपटी कुराही कूर कलिके कुचाली जीव, कौन राम नाम हूँ को चर्चा चलावतो, वेणी कवि कहे मानो मानो ही प्रतीत यह, पाहन ही ये में कौन प्रेम उपजावतो, भारी भवसागर उतारतो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। तुलसीदास जी ने राम कथा का सुग्राह्यतम रूप प्रस्तुत नहीं करते, तो राम कथा तो पहले से है। और तुलसीदास जी ने स्वीकार किया कि मैंने राम कथा या रामायण की रचना नहीं की है, मैंने तो रामचरितमानस को सामने रखा है, उसकी भी एक अनादि परंपरा है। लेकिन इससे पूर्ववर्ती जो रामायण थी, जो भगवान वाल्मीकि की रचना है, उससे में कई बातें ऐसी हैं जो वर्तमान समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। समरसता के खंडित होने की आशंका में तुलसीदास जी महाराज ने कई प्रसंगों की उपेक्षा कर दी। चूंकि मानवता की बात हम कर रहे हैं, आप देखें तुलसीदास जी ने एक प्रसंग में बहुत प्यारी बात लिखी है, मानुष करुण करण रेणु कछु वहाई। केवट ने कहा कि हे रघुनंदन, आपको नदी के पार ले जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है कि आपके चरण में जो रज है उसका एक अचिंत्य प्रभाव यह है कि उसमें मनुष्य बनाने की क्षमता है। मानुष कर्ण रेणु, इस शब्द पे विचार करिए। अर्थात यदि मानवता चाहिए, संसार को मनुष्य की आवश्यकता है, तो रामचरित को छोड़कर अन्य कोई मानव सृष्टि की क्षमता रखता ही नहीं है। भगवान के ही भले ही अनंत अवतार हुए, लेकिन मानवता की सृष्टि करने वाला जो भगवान का स्वरूप है वो राम रूप है।
माता के प्रति, पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, पुत्र के प्रति, मित्र के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो, इस बोध के लिए ही रामचरित का प्रकाश हुआ है। इसलिए मानवता यदि जीवित रहेगी, आप देखें सामाजिक परिदृश्य देखें तो तुलसीदास जी भी मानस की चर्चा हो रही थी। मानस तो तुलसीदास जी ने एक रूपक के रूप में रखा कि 4 घाट हैं, ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्म घाट एवं प्रपत्ति घाट। उस समय दर्शन की सबसे बड़ी समस्या थी कि जो ज्ञान मार्गी थे वो ज्ञान को आगे रख रहे थे, भक्ति मार्गी भक्ति को आगे रख रहे थे, कर्म मार्गी कहाँ किसी से पीछे रहने वाले थे, वो कर्म को आगे रख रहे थे, और शरणागति वाले अलग अपने झंडे को लेकर आगे बढ़ रहे थे। तुलसीदास जी ने सबका समन्वय करने की चेष्टा की। कहा कि देखिए, ज्ञान के बिना भक्ति पूर्ण नहीं है, क्योंकि आप भक्ति को अवलंबन कौन देगा, दृढ़ता कौन प्रदान करेगा, और भक्ति के बिना कर्म केवल यंत्रवत है। तो भक्ति, ज्ञान, कर्म का समुचित समन्वय हो सके, तुलसीदास जी का साहित्य कर्म, ज्ञान, भक्ति सब में समुचित समन्वय करता है, इसलिए इसकी दिव्यता अक्षुण्ण है। तुलसीदास जी ने कहा, देखिए मेरे महाकाव्य में संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद वखाना। अर्थात कर्म का भी, अपने वर्णाश्रम धर्म का परिपालन करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, ज्ञान प्रकट होगा, और मोक्ष तो ज्ञान से ही मिलेगा। लेकिन ज्ञान रूपी फल के प्रकट हो जाने के बाद उसका जो रस है वही भगवत चरणानुराग है, हरि पद रति रस वही है। इस प्रकार उस समय जितने भी साधन के विषय में विवाद थे, समस्त विवादों का तुलसीदास जी ने समुचित समाधान करके दार्शनिक उथल पुथल को एक अच्छी दृष्टि प्रदान की। अब देखिए, शैव लोग की दृष्टि अलग थी, आग्रह है उनका, वैष्णवों का अलग मामला था। मैं बार बार कहता हूं कि तुलसीदास जी के जैसे समन्वयकारी संत कवि विद्वान के न होने के कारण दक्षिण भारत में शिव कांची और विष्णु कांची का विभाजन हो गया। यदि तुलसीदास जी जैसे सुलझे कवि दक्षिण भारत को प्राप्त हुए होते तो ये एक ही कांची का 2 विभाग नहीं होता। तुलसीदास जी की दृष्टि देखिए, तुलसीदास जी ने सोचा कि मुझे शैव और वैष्णव में समन्वय करना है। अब कैसे करें? राम कथा के कथावाचक के रूप में भगवान शिव को रखा, और भगवान राम स्वयं भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। जो प्रधान प्रतिपाद्य हैं राम, वो भगवान महादेव की पूजा करते हैं, और इधर भगवती सीता जी गिरिजा जी की पूजा करती हैं। तो यह जो दृष्टि है, ज्ञान भक्ति कर्म के समन्वय की दृष्टि, शैव और वैष्णव के समन्वय की दृष्टि, सामाजिक समरसता की दृष्टि सर्वत्र मानस में आप पाएंगे। मुझे लगता है मानवता को जीवन देने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य की शिक्षा के लिए, यथा अनेक वेश धरी नृत्य करत नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई आप ही होय न सोय। मानव के समान चरित्र करते हुए भी राम नितांत विलक्षण है। राम केवल मनुष्य मात्र होते तो कम से कम भक्त तो उनको महत्व नहीं देता। सामाजिक दृष्टि से उनकी गरिमा थी, उनका चरित्र प्रेरणादायी है, बस भक्त का हृदय उनसे आकर्षित बिल्कुल नहीं होता। और केवल भगवान ही होते तो फिर हमें प्रेरणा नहीं मिलती। उनके चरित्र से प्रेरणा के लिए तो तुलसीदास जी निर्गुण और सगुण का समुचित समन्वय किया और कहा कि निर्गुण सगुण में कोई भेद ही नहीं है। इससे पूर्ववर्ती जितने कवि थे जिनसे तत्र तत्र दार्शनिक विवेचन में कमी रही, सबका परिष्कार तुलसीदास जी ने किया। और एक मुख्य बात, साहित्य में भी जो कमी रह गई, साहित्य सृष्टि में भी जो कमी रही, उसका परिष्कार भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि एक मानव को कितना आस्तिक होना चाहिए, कितना कर्मनिष्ठ होना चाहिए, कितना सदाचारी होना चाहिए, इसका प्रबोध हमें मानस की पंक्ति से
मानस की उपासना से, मानस के पारायण से। और पारायण का महत्व कम नहीं है। हमारा काम दीप जलाना है, अंधकार दूर करना दीप का काम है। आप निष्ठा से पारायण करिए, यही मानस की पंक्ति आपको अपने अर्थ को धीरे धीरे प्रकाशित कर देगी। ये साधारण वाक्य नहीं है, ये सब दिव्य वाक्य है। और तभी तो गोस्वामी जी ने सोचा कि अभी संस्कृत भाषा का उस रूप में समय नहीं है। संस्कृत के महान अर्थ को गोस्वामी जी ने सरल भाषा में उपलब्ध कराते हुए कहा, गिरा ग्राम में सिया राम जस। गांव की भाषा में हम सिया राम यस लिख रहे हैं, ताकि जिसे गा करके सुन करके मानव अपने कर्तव्य ही नहीं, देखिए ब्रह्म निरूपण, एक पंक्ति याद आ गई, सहसा बोल पा रहा हूं। ब्रह्म निरूपण, जिसको लगे कि मैं बहुत बड़ा वेदांती हूं, वह भी हमारे ग्रंथ को पढ़ के देख ले, उसको लगेगा कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है। हमने सबका वर्णन यहाँ किया है। ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि से मीमांसा, वर्ण ही तत्व विभाग से सांख्य योग, कहाँ ही भगत भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग, मूर्तिमान सनातन धर्म। सांग यदि कहीं निरूपित हुआ है तो तुलसीदास जी के इस दिव्य वांग्मय में निरूपित हुआ है। तो मानव को परिपूर्ण स्वरूप प्रदान करने के लिए वाल्मीकि रामायण के राम तो कहते हैं, आत्मानम मानुषम मन्ये, मैं अपने आप को मनुष्य मानता हूं। इसका तात्पर्य क्या है? राम सही में मनुष्य है? नहीं, राम है तो परमात्मा ही। तुलसीदास जी के राम तो नितांत ही विलक्षण है। तुलसीदास जी को तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहने में भी संकोच है, राम जी को वो तो नितांत विलक्षण है। फिर भी वो कहते हैं आत्मानम मानुषम मन्ये। इसका तात्पर्य है कि आप देवता बन सकते हो, शायद ईश्वर भी बन सकते हो, लेकिन सही ढंग का मानव बन जाओ, मनुष्य बन जाओ। और मनुष्य बनने के लिए रामचरितमानस के द्वारा प्रदर्शित जो पंथा है, मार्ग है, उसका अनुसरण करना ही पड़ेगा। तो तुलसीदास जी के द्वारा प्रदत्त मार्ग से हमें आगे बढ़ना होगा, और उसके लिए हमारा राजपथ है रामचरितमानस। उसके आश्रय से ही मानवता को जीवन मिल सकता है, सही अर्थ में हम मानव हो सकते हैं। नमस्कार। पहले तो मैं अभी डॉक्टर बनने के प्रोसेस में हूँ। अभी मेरी पीएचडी मैं अध्ययनरत हूँ। तो यहाँ मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को नमन, और हमारे समक्ष प्रस्तुत सभी आदरणीय विद्वज्जन, गुरुजन और सभी छात्र छात्राओं को मेरा सादर नमन। रामचरितमानस पे आधारित मानस दर्पण पत्रिका, यह पत्रिका एक पत्रिका नहीं है, हमारी संकल्पना है। संकल्पना मुझ जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों की जो तमाम समाज में कुरीतियाँ फैली हैं, समाज का नैतिक पतन होता जा रहा है। व्यक्ति आज कितना भी पढ़ ले रहा है, कितना भी कमा रहा है, वह अध्ययन कर रहा है, लेकिन अवसादग्रस्त है, आत्महत्या कर रहा है। ऐसे समय में हम लोग जब बीते माह अगस्त के माह में दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम हुआ था मानवता के लिए श्री रामचरितमानस, उस कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह शेखावत सर आए थे और उन्होंने हम लोगों को हमारे समक्ष जो हम लोगों को मानस के विषय में बताया, तो हम लोगों को एहसास हुआ कि मानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर चीज़ का निचोड़ है। इसके पहले मानस हम लोग पढ़ते रहे हैं, लेकिन कभी धार्मिक आयोजनों पे, उत्सवों में, या फिर ऐसे ही घर में किसी ने बोल दिया कि आपको मानस का अध्ययन करना है, तो हम करते रहते थे। लेकिन जब मानवता के लिए श्री रामचरितमानस हमने यह संगोष्ठी सुनी, तो हमें यह एहसास हुआ कि रामचरितमानस एक किताब नहीं है, वह एक गुरु के समान है। गुरु हर वह कोई गुरु है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो हमने सभी छात्रों ने मिल करके, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों के साथ मिलकर मानस दर्पण पत्रिका की संकल्पना रखी, और इस में हमने रामचरितमानस को केंद्र में मान के इसके विविध विषयों को, समाज में कैसे रामचरितमानस के संदेश को पहुंचाया जाए, कैसे वह आम मनुष्यों के लिए, आम जनजीवन के लिए लाभदायक हो सकता है, तुलसीदास के जो गूढ़ संदेश हैं उसको कैसे सरल से सरल रूप में लोगों को पहुंचाया जाए, इस विषय पे काम करने का प्रयास किया है। और इसका पहला अंक दिसंबर में प्रकाशित होना है। इस विषय में पहला हम लोगों ने जो लिया है वो है संबंधों की व्याख्या। चूँकि रामचरितमानस हम बोलते हैं ना रामकथा क्या है? यह रामकथा किसी एक की नहीं है, बोलते हैं अपनी रामकथा बंद करो। यह हम सभी की रामकथा होती है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा होता है वह एक कथा की तरह है, और रामचरितमानस उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है।
तो चूंकि हमने सबसे पहला प्रयास किया कि रामचरितमानस में संबंधों की व्याख्या सबसे उत्तम रहेगा, इस मानस दर्पण पत्रिका को हमने यूजीसी के लिस्टेड कराने का प्रयास किया है। इसको पीयर रिव्यूड भी करवाया जाएगा और यह पूरी तरह से एकेडमिक रहेगा छात्रों और प्रोफेसरों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ जितने छात्र भी हैं वह भी इस पत्रिका से जुड़ें और हम लोगों के साथ इस पत्रिका में सहयोग दें, अपने आर्टिकल दें और इससे उनके भविष्य में उनको भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मानस दर्पण पत्रिका मानस के संदेशों को आम जनजीवन तक पहुँचाने का एक माध्यम है और यही इसका मूल रहेगा। सभी को नमस्कार। धन्यवाद सर। मंच पर आसीन सभी महानुभावों को मेरा नमन। आमंत्रित अतिथिगण, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में मानवता के लिए श्री रामचरितमानस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम संपूर्ण मानव जाति के लिए एक कीर्तिमान आदर्श को स्थापित करते हैं। उनका जीवन चरित्र हम सभी को हमारे जीवन के हर मोड़ पर प्रेरणा देने का कार्य करता है। ऐसा कोई विषय नहीं है जो श्री राम के जीवन चरित्र से दूर रहा हो। उनका चरित्र मानवीय धर्म के प्रतिबिंब को प्रस्तुत करता है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं एक काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज स्वभाव्य है। उनके जीवन चरित्र को जब काव्य के रूप में ढाला गया तो वह विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य के रूप में उभरे तथा उनकी रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी को हम ब्रह्म ऋषि और गोस्वामी कहकर संबोधित करते हैं। अब आप सोचिए कि जब उनके चरित्र को लिखने पढ़ने मात्र से ही सामान्य जीव महापुरुषों की श्रेणी में आ गए, तो यदि उनके मूल्यों को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो क्या से क्या बन सकते हैं। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या करें, कैसे करें, ये सबसे बड़ी दुविधा है। तो मैं आप सभी को सुझाव देना चाहूंगा, जैसे कि हमारे प्रदीप सिंघल जी ने भी आपको सुझाव दिया, कि हम रोज 5 से 10 मिनट निकालकर श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें। यह पाठ ऐसा है कि जब हम इसे नित्य करने लगते हैं तो ये हमारे व्यवहार में उतरने लगता है और हमारे व्यवहार से ही हमारे चरित्र का निर्माण होता है। और सोचिए, जब रामचरितमानस को पढ़कर चरित्र आपका बनेगा तो वह श्री राम के चरित्र के समतुल्य हो जाएगा। हमारी संस्कृति संज्ञान संस्था तो पुजारियों को प्रशिक्षित करके तथा विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की संगोष्ठी करवाकर युवाओं को रामचरितमानस से जोड़ने का प्रयास कर रही है। अभी जैसा सर ने बताया कि 2 माह पूर्व हमने अगस्त महीने में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भी इसी प्रकार की राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करा था, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जी माननीय संस्कृति मंत्री भारत सरकार आए थे और उन्होंने बताया कि उनके जीवन में रामचरितमानस ने किस प्रकार से प्रभाव डाला। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार भागी जी, जो केमिस्ट्री से आते हैं, उन्होंने बताया कि उनको किस प्रकार से रामचरितमानस ने उनके विषय में उनको सहयोग करा। अधिवक्ता जगत से मोनिका अरोड़ा जी आई थी, उन्होंने बताया कि उनके अधिवक्ता बनने के पीछे रामचरितमानस का क्या अहम भूमिका है। अब हमने इसी कड़ी में प्रत्येक मास में साप्ताहिक रामचरितमानस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करने का निश्चय किया है। यह प्रतियोगिता पूरे सप्ताह चलेगी, सप्ताह में 7 दिन, और प्रत्येक दिन 10-10 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हम सभी के बीच में आएगी, जिसमें एमसीक्यूज बेसिक ये प्रश्नोत्तरी रहेगी। और अभी हमने पिछले 10 से 16 नवंबर तक इस प्रश्नोत्तरी को शुरू भी करा है और बहुत इसका जो हमारे को अनुभव प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। जैसा कि सर ने बताया, लगभग 800 लोग इसके अंदर प्रतिभागी बनकर आए और कई बार जब हम लेट हो जाते थे लिंक देने में तो फ़ोन कर करके बोलते थे कि जी अभी तक आपकी लिंक नहीं आई, तो हम बोलते थे कि सर थोड़ा विलंब हो गया, लिंक आएगी। तो जिस प्रकार से हमने इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता को जिस उत्सुकता के साथ शुरू करा, उसी उत्सुकता के साथ लोगों ने इसको अपनाया। तो मैं भी आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी उत्सुकता के साथ इस प्रतियोगिता को अपनाएं। ये प्रश्नोत्तरी दूर दूर तक फैले
और सरलता से लोगों को मिले, तो इसके लिए हमने इसे ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से संचालित करने का निर्णय किया है। एक स्कैनर आता है, जो भी हम आप जोड़ रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म से, तो वो आपके पास स्कैनर आ जाएगा, बस उसको स्कैन करके आप फॉर्म भर के उस प्रश्नोत्तरी में भाग ले सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, ज़्यादा ना बोलते हुए क्योंकि समय संक्षिप्त है, तो आप सभी का धन्यवाद। सबसे पहले तो मंच का धन्यवाद करूंगा जो मुझे ये अवसर दिया, साथ ही संस्था का जो मुझे राम के कार्यों में और ज़्यादा प्रेरित करती है कार्य करने के लिए। एक कथन कह के अपनी बात को संपूर्ण करूंगा कि ये हम नहीं कर रहे, राम जी करा रहे हैं। तो राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, और राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, और मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी के काम होंगे धूमधाम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूर्धमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मैं यहाँ का पूर्व छात्र हूँ श्री लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ का कर्मकांड विभाग से, और मैं इस समय पंजाब रेजिमेंट में बटालियन धर्मगुरु के पद पर मैं सेवा दे रहा हूँ। धर्माधिकारी के रूप में देश के जितने भी हमारे सैनिक हैं, पथ प्रदर्शन का कार्य ये विद्यापीठ करा रही है। मैं सबसे पहले अपने पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी को और प्रोफेसर जयकांत सिंह शर्मा जी को मैं अपने तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, जो आज इन्होंने उस योग्य मुझे बनाया। आज इन्हीं लोग की कृपा है कि मैं सेना में हजारों सैनिकों को मैं प्रशिक्षण देता हूँ। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। शस्त्र और शास्त्र की कैसे रक्षा की जाए, ये हमारे सैनिक जो हैं भारतीय सेना की धरोहर हैं। और ऐसी रेजिमेंट है जो मैं भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट, जो पंजाब रेजिमेंट स्थल और जल सेना के नाम से जाना जाता है। सरदारों की पलटन है। कहते हैं कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख पर एक तड़ाऊं, तो अब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी। और श्री रामचरितमानस जो है, अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। गुरुजी ने बताया कि आज जो है श्री रामचरितमानस का हमारा मानस एक मस्तिष्क है। तुलसीदास दास जी ने जो भी शब्द रामचरितमानस में इन्होंने लिखा है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि इन्होंने छोड़ा है। कलयुग के ऊपर, संतों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर सबने सब कुछ उन्होंने जोड़ा है। रामचरितमानस एक हमारे लिए विशेष ग्रंथ है, और ये ग्रंथ जो है हम लोग प्रत्येक दिन इसी पर कोई न कोई हमारे अधिकारीगण पूछते रहते हैं, और इसी पर हम कार्य करते हैं। रामचरितमानस जो है, सबसे पहले तो आपको ये बता दें, 12,800 पंक्तियां हैं रामचरितमानस के अंदर। दूसरा 1073 दोहे हैं और 7 कांड में विभाजित है। पहला कांड जो है आपका बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या युद्ध कांड कह लीजिए, लास्ट में आता है उत्तर कांड। ये 7 कांडों में विभाजित है। रामायण, ये वाल्मीकि रामायण से भी श्री रामचरितमानस का जो है, कहते हैं कि हमारे गुरुजी जिनसे मैं पढ़ा, अभी तो धरती में नहीं रहे, प्रोफेसर नागर जी, तो वही सिखाते थे और उनकी चौपाई में आज दोहरा रहा हूं। क्या कहते थे, आज उनके बदौलत मैं भारतीय सेना में बटालियन धर्मगुरु के पद पर मैं खड़ा हूं। कहते थे, क्योंकि हम लोग संस्कृत के विद्यार्थी बहुत कठिनाई और आंधी तूफान के जीवन को जीते हैं, हर मंदिरों में जाते हैं और हर मंदिरों में जाकर के पूजा कराते हैं। तो गुरुजी क्या कहते थे कि बेटा रे, कौन सो काज कठिन जग माही,
जो नहीं हो ही तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, असुन तहु भयहु प्रवताकारा। कौनो सो काज कठिन जग माहे। बेटा विमलेश जी, संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो दुर्लभ है, आदमी नहीं कर सकता। आप नहीं मानेंगे, संस्कृत के विद्यार्थियों भी कर्मकांड का और बेल्ट और कैप पहन करके और 5 किलोमीटर प्रत्येक दिन की रनिंग करना, प्रत्येक दिन उनके साथ पहाड़ियों में चढ़ना और आना और जाना, दुर्गम क्षेत्रों में रहना, बर्फ की धूल और मिट्टियों को खाना, प्रकृति से लड़ना। तो ये गुरुजी की यही चौपाई मुझे दिमाग में खलता था कि कौन सो काज कठिन जग माही। ये सैनिक कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं चढ़ सकता हूं। तो सीओ साहब दिखाते थे कि देखो एक घंटी और पोथी लेके एक ब्राह्मण चढ़ रहा है, तो तुम इस पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ सकते। तो ये चौपाई जो है हमारे दिमाग में, ये इसीलिए मैं सबसे पहले विद्यार्थियों को कहूँगा कि थोड़ा शोरगुल ना करें। ये हम लोगों का कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है। रामचरितमानस एक दुर्लभ ग्रंथ है और तुलसीदास जी ने सहज ग्रंथ बताया, इसको अति सहज। इसको उन्होंने अवधी भाषा में लिखा, सधुकड़ी भाषा में लिखा कि हर व्यक्ति इसको पढ़ सके, हर व्यक्ति समझ सके, हर व्यक्ति इसे समझ सके। तो कौन सो काज कठिन जग माही। मैं हर विद्यार्थियों को ये कहूँगा कि संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कठिन है, आप कर सकते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा कि एक ही मां से 4 पुत्र होते हैं, और चारों का क्या उन्होंने रामचरितमानस में वर्णन किया। इस चीज का आप ध्यान दीजिए, सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गुरुजी जब नागर जी बोलते थे तो उस शब्दों को हम लोग लिखते थे, चलते फिरते वो पढ़ाते थे। उनका कभी क्लास नहीं लगता था, चलते फिरते गुरुजी पढ़ाते थे। जो पुराने अध्यापक हैं उनको पता है। तो क्या कहते थे कि एक राजा के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील अचारा। कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर कोई दाता। कोई सर्वज्ञ धर्म रथ कोई, सब पर प्रीत ही प्रीति सम होई। अब बताइए कि एक ही माँ के गर्भ से 4 पुत्र हुए, और चारों का नेचर अलग, विचार अलग, बुद्धि अलग, विवेक अलग, सब कुछ अलग। क्या प्रकृति है, क्या उस प्रकृति की लीला है, और क्या प्रकृति का आनंद है, और क्या प्रकृति की कृपा है। तो बाबा जी ने जो लिखा कि एक राजा के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील अचारा। और इन चौपाइयों पर गुरुजी से हम लोग जब सीखते थे, पढ़ते थे, तो नागर जी कहा करते थे कि बेटा देखो, सबकी बुद्धि विवेक अलग अलग होती है, मन भी अलग अलग होता है, विचार भी अलग अलग होता है। इसीलिए बेटा कभी घबराना नहीं। हमेशा अपना, उनका एक अंग्रेजी में शब्द बोलते थे जब हम लोग एयरपोर्ट जाते थे उनको छोड़ने के लिए, तो क्या बोलते थे नागर जी? होलिस्टिक लाइफ जीना। अंगूठा दिखाते थे, होलिस्टिक लाइफ यानी खुशहाल जीवन। तो ये हम लोगों का जो जीवन है, खुशहाल जीवन जीने के लिए कौनो सो काज कठिन जग माही। मैं इस चौपाई पर प्रकाश डाल रहा हूं कि मित्रों, संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि मनुष्य नहीं कर सकता। जब मैं पहली बार रेंज पर फायर करने के लिए गया, तो हमारे एक कर्नल साहब थे, तो बोले पंडित जी गोली आपके पीछे नहीं आएगी, आप डरिएगा नहीं। मैं कहा सर, हम डरने वाले नहीं हैं। हम ऐसे डिस्ट्रिक्ट से हैं कि जहाँ की 8वीं कक्षा से वहाँ पिस्टल लेके लोग घूमते हैं, वो भी बिहार का भोजपुर, आरा डिस्ट्रिक्ट, शाहाबाद क्षेत्र है कुंवर सिंह का। तो हंसने लगे। और मैं आपको सत्य बता रहा हूँ कि जब पहला ट्रेनिंग मेरा हुआ रामगढ़ के अंदर, तो जब मैं फायर कर रहा था, तो जितने भी फायर कर रहा था वो बिल्कुल क्लियर जा रहा था। वो आश्चर्य होते थे कर्नल साहब देख करके। मैंने कहा सर, फायर हाथ से नहीं किया जाता है, माइंड से किया जाता है। फायर हाथ से नहीं किया जाता है, माइंड से किया जाता है। बोला इस एक्सप्लेन करिए इसको।
मैंने उन सैनिकों को एक्सप्लेन किया कि भाई जब तक आपका बुद्धि और विवेक ठीक नहीं रहेगा, माइंड ठीक नहीं रहेगा, आपका बिहेवियर ठीक नहीं रहेगा, आप कैसे किसी को मार सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे ट्रुप्स कर काबू कर सकते हैं। तो ये है हम लोगों का। जैसे हमारे सरदार जाते थे तो बोलते थे डिटेल भर, खाली कर, अपने समय से 3 राउंड फायर, टक 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 टक। वो प्रैक्टिस की बात थी। तो हम फायर करते थे तो वो लोग हंसते थे। जब मैं जाता था तो तुरंत आता था और उसके बाद बताते थे। तो वो गुरु जी की यही चौपाई थी कि कौन सो काज कठिन जग माही। मित्रों, संसार में ये इस रामचरितमानस की चौपाई पर मैं एक सेना के वरिष्ठ पद पर होते हुए और वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर इसी चौपाई 2 शब्द पर केवल मैंने अपना कमांड किया कि कौन सो काज कठिन जग माही। संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि व्यक्ति जो है अपना नहीं कर सकता। हर कार्य को हम लोग कर सकते हैं। लोगों को आश्चर्य होता था कि संस्कृत का विद्यार्थी है, कर्मकांड का विद्यार्थी है, इससे होगा कि नहीं, लेकिन हमने उस चीज को करके दिखाया। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि संसार में कोई भी कार्य जो है वो कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है। और एक चीज उन्होंने, गुरु जी का क्या था, नागर जी का, एक चीज को बड़ी डीपली पूर्वक बताते थे। मैं 2 शब्द आपका 2 सेकंड का समय और लूंगा। मोह मूल बहुसूल पद त्यागहु तब अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। ये बहुत विचित्र शब्द है, बहुत विचित्र। मोह मूल बहुसूल पद त्यागहु तब अभिमान। व्यक्ति क्या होता है कि मैं आ जाता है। जैसे किसी कुर्सी पर, रजिस्ट्रार के कुर्सी पर बैठा दो, VC के कुर्सी पर बैठा दो, बड़े पदों पर बैठा दो, CO के कुर्सी पर बैठा दो। मैंने अपने कमान अधिकारी को बोला एक दिन कि मोह मूल बहुसूल पद त्यागहु तब अभिमान। जब तक आप इस कुर्सी को मोह कीजिएगा, जब तक आप कमान को नहीं कर सकते। उन्होंने दोबारा मेरे को ऑफिस में बुलाया, बोला गुरुजी आप इसको एक्सप्लेन करके समझाइए। तो इस चौपाई को उन्होंने, इसी चौपाई पर उनको मैंने कहा कि मोह मूल बहुसूल पद त्यागहु तब अभिमान। जब तक आपके अंदर अभिमान रहेगा, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभिमान को त्याग करना जरूरी है। तुलसीदास जी ने ये हमको बताया कि सबसे जरूरी है। अब बहुत सौभाग्य है, VC साहब पधार चुके हैं। मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ।